ध्यान दीजिए। चली चली मेरी रेल चली, हाँ चली चली मेरी रेल चली, चली 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 चली। नमस्कार, मैं आलोक झा और स्वागत हमारे ख़ास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम आपको एक रेल यात्रा पर ले जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर रेल यात्रा करते वक्त एक यात्री के रूप में कितनी परेशानी जो है यात्रियों को होती है और क्या फैसिलिटी अब तक जो है रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों को दी है, ये सब जानेंगे। इसके लिए ट्रेन में बैठते हैं और उस ट्रेन में यात्रा करते हैं। चली चली मेरी रेल चली, हाँ चली चली मेरी रेल चली, चली 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 चली। बिहार संपर्क क्रांति में हम मौजूद हैं और अभी यात्रा कर रहे हैं यात्रियों के साथ और यात्रियों से भी पूछेंगे कि आखिर उन्हें इस ट्रेन में सफ़र करके कैसा लग रहा है, कितना कंफर्टेबल वो फील कर रहे हैं और क्या फैसिलिटी उन्हें आगे चाहिए बजट में। सबसे पहले तो यहाँ साफ़ सफाई की बहुत कमी है, बाथरूम भी साफ़ नहीं है, वॉशरूम के लॉक्स जो है अभी एक महिला उसमें लॉक हो गई थी, बंद हो गई थी, काफ़ी मशक्क़त से उनको निकाला गया और साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है और गैदरिंग भी इतनी है कि बिल्कुल पैसेंजर जो है बहुत पीसफुली जर्नी नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी होली का जो है पर्व है और इसके लिए लोग जो हैं यात्रा कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है इस बार जब सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करेंगे, क्या कुछ नया चाहिए एक यात्री के रूप में, क्या ज़रूरत महसूस करते हैं? नहीं, जिस तरह से उन्होंने किराया बढ़ाया है ना, उस तरह से कुछ सुविधाएं देनी चाहिए इनको। ये अभी पहले की तरह ही लग रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मतलब चेंजेज नहीं लग रहा है, या खान पान में ही कुछ भी मतलब कुछ चेंजेज खास नहीं लग रहा है। जैसे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रेलवे पे थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए कि कुछ अगर किराया बढ़ाया है तो उस हिसाब से सुविधा भी पैसेंजरों के लिए बढ़ना चाहिए। वो उसमें कौन सा एक परिवर्तन आप चाहते हैं कि रेल मंत्री इस बजट में करे ही करे? नहीं, सबसे पहले तो खान पान अच्छा करे रेलवे का। अभी भी सबसे ज़्यादा वही ख़राब है कि कितना भी पैसा भले ही और एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए जबकि उसका स्तर बहुत नीचे है। बाकी ठीक है, सफाई वफाई तो फिलहाल ठीक चल रहा है। बाकी तो आपसे जानना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा क्या लगता है आपको कि भारतीय ट्रेन में, जिस ट्रेन में आप यात्रा कर रही हैं, कितना है? नहीं, अभी तो ठीक ठाक है फिलहाल, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता ना। हाँ, कुछ और यात्री हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत यात्रा आपने ट्रेन में की है, पहला परिवर्तन क्या लगता है कि सरकार को तत्काल करना चाहिए इस बजट में? ज़रूरी है वो, हाँ, सुधार करना चाहिए। कौन सी दिक्कतें आपको लगती हैं जब आप यात्रा कर रहे हैं? तत्काल वगैरह में दिक्कत हो रही है, ऐसे भी जनरल बैठने में भी दिक्कत हो रही है, इसमें सुधार होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी भीड़ जो है वो ज़्यादा है, सीट जितना है उससे कहीं ज़्यादा भीड़ है। ये इसलिए है क्योंकि होली के लिए बहुत से लोग जो हैं वो, हाँ, होली का सीज़न आने वाला है इसलिए। हाँ, तो आगे चलते हैं और आगे भी ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस रेल बजट में चाहिए क्या यात्रियों को। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हो रही है, कहा जा रहा है कि ट्विटर पे सुरेश प्रभु जो है खुद पढ़ते हैं और जो यात्रा करते हुए यात्रियों को जो दिक्कत होती है उसे हैंडल करते हैं, तत्काल सुविधाएं देते हैं। तो लगता नहीं है कि इस तरह की सुविधाएं और मिलनी चाहिए? भारतीय ट्रेन का इतना विशाल नेटवर्क है। आप पिछले 10 साल से देख रहे होंगे बिहार संपर्क क्रांति का इसका क्या हाल है। एसी बोगी, थर्ड एसी सिर्फ एक है। आप देखें थर्ड एसी बोगी का क्या कंडीशन है। इससे 4 घंटे बाद जाके देखेंगे आप, 4 घंटे वो और बुरा हाल हो जाएगा थर्ड एसी का। थर्ड एसी का अगर ये हाल है तो आप सेकेंड स्लीपर का और जनरल का देखते हैं क्या कंडीशन है। पिछले 10 साल में किसी भी रेलवे मिनिस्टर ने अब तक बिहार के लिए वो सैंक्शन जो ट्रेन आना चाहिए नहीं दिया है, ना फैसिलिटीज़ दिया। ये सब ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी जो त्यौहार आ रहा है, फेस्टिवल आपका होली आ रहा है, दिवाली आ रही है, ये 12 मंथ्स का कंडीशन यही है कि बहुत बुरा कंडीशन रहता है। आप अगर टिकट ले देखेंगे, टिकट आपको मिलता नहीं है, कंफर्म मिल भी आता तो ये कंडीशन देखिए कितना बुरा कंडीशन। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है, 3 महीने पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता है, उसके बाद जो है कहीं टिकट मिल जाता है। अगर आप भूल गए रिजर्वेशन कराना तो भगवान ही, प्रभु ही आपको टिकट देंगे और आगे की यात्रा करवाएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार बजट में क्या चाहिए एक यात्री के रूप में आपको? यात्री के लिए तो सबसे बड़ी बात है पहले सहायता चाहिए, उसकी परेशानी ना। टिकट के लिए परेशानी है, लोगों को 2-2 महीना 3-3 महीना पहले से आदमी कराना पड़ता है। फिर भी हम देख रहे हैं जो भाई हमेशा हमें परेशानी है, रेलवे की कुछ मतलब सहूलियत नहीं है। रेलवे में सहूलियत नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे मैम, आप काफ़ी यात्रा करती होंगी ट्रेन में,
महिला सुरक्षा, सबसे पहले तो बड़ा सवाल यही हो जाता है कि महिला सुरक्षा कितनी है। सरकार तमाम वादे करती है, वादों का इम्प्लीमेंटेशन दिखता है क्या ट्रेन में? वादा तो करती हैं लेकिन पूरा नहीं होता है कुछ भी। हम लोग अभी भी सेफ्टी महसूस नहीं करते हैं। जाते समय तो कोई चाहिए घर का आदमी तभी जा पाते हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो महिला यात्रियों की ये मजबूरी है कि उनके साथ यात्रा करने के लिए एक जो है पुरुष जो है वो चाहिए और वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करती हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी भारतीय ट्रेन ला रही है, गतिमान एक्सप्रेस की बात हो रही है 170-180 किलोमीटर पर आवर के घंटे पे, लगता है आपको कि कुछ भला होने वाला है भारतीय ट्रेन का? हाँ, ये जो है सुरेश प्रभु जी जो नया नया कंसेप्ट ला रहे हैं, हम उससे कन्विंस हैं, बहुत खुशी की बात लगती है। लेकिन उन्हें अभी हजारों करोड़ों किलोमीटर माइल आगे बढ़ना होगा, तब जाके कुछ हो सकता है, क्योंकि सफाई नहीं होती है, बाथरूम टॉयलेट अभी भी यूज़ करने लायक नहीं होता है। एसी का मतलब ये नहीं होता है कि बस एक टेम्परेचर ये रेगुलेट करें। एसी का मतलब होता है कि बहुत स्मूथ जर्नी, न इसमें कर्टन टंगे हैं, ना अभी तक कोई दर्शन दिया है, यहाँ पर अटेंडेंट दिखाई दिया है, कोई दिखाई नहीं देता है। तो कहने का मतलब उन्होंने कहा कि सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु जी सिस्टम को इम्प्रूव, सेफ्टी हो या सुरक्षा हो या कोई भी सफाई हो, इस पे अगर वो फोकस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उन पे लाखों लाख जो है सो थैंक्स टू हिम, लेकिन वो अभी बहुत दूर हैं, मीलों दूर हैं अभी अपने गोल से। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि सबसे पहला परिवर्तन जो है इस बजट में क्या हो एक यात्री के लिए, एक यात्री के कन्वीनियंट यात्रा के लिए? ऐसा हम तो पहले सफ़र करते नहीं ट्रेन में। मैं कभी कभी साल 2 साल में करता हूँ सफ़र, इस विषय में कुछ नहीं। तो 2 साल में सफ़र करते हैं, परिवर्तन नज़र आया क्या जब पिछली यात्रा आपने की और इस बार यात्रा कर रहे हैं? कुछ परिवर्तन तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई परिवर्तन हुआ हो। जैसे पहले तो सब भी है, पहले जैसा है। हाँ, पहले जैसा कोई ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे जब आप यात्रा करते हैं कितना लगता है कि भारतीय ट्रेन जो है, जो बातें की जा रही है और सुरेश प्रभु जो नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर रहे हैं, ट्विटर पे वो लोगों को जवाब दे रहे हैं, उनकी परेशानी हल कर रहे हैं, कुछ और उनके तरफ से कदम ऐसे होने चाहिए क्या लगता है? नहीं, ठीक है, सब ट्रेन चल रही है, हम मज़े में घर पहुंचते हैं, बाकी सब यहाँ बढ़िया है। और इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए, मगर जितनी है बढ़िया है, और आगे चलती रहे, इम्प्रूवमेंट होता रहे। तुमसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको कि जो नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन रेलवे में दिख रहा है उसका असर दिख रहा है क्या? मैं तो फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इतना ठीक है मेरे लिए कि हम, हाँ जी। और अच्छा, जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, दिखता है ये इम्प्लीमेंट, कई सरकारें जो है, मोदी सरकार ने भी वादा किया कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, ट्रेन में दिखता है क्या ऐसा कुछ? ट्रेन में सुरक्षा सब दिखती है और इतना तो भी कोई कमी मुझे दिखी नहीं यहाँ पे। तो चलिए कुछ और यात्रियों से बात करेंगे अभी और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इस नए बजट में, प्रभु की इस नए बजट में एक यात्री को क्या चाहिए, एक यात्री के रूप में क्या उम्मीदें प्रभु के इस बजट से है, प्रभु के इस पिटारे से है। गौरव मिश्रा दूसरे बॉगी में है, वो यात्रियों से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि इस बार के बजट में यात्रियों को क्या चाहिए। बिहार संपर्क क्रांति से आगे बढ़ रहे हैं हम, और रेल बजट को लेकर के आम जनता को क्या उम्मीदें हैं वो जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब आगे स्लीपर कोच की तरफ चलते हैं, क्योंकि एसी में जो सुविधाएं मिलती हैं एक यात्री को, वो उसका पूरा फायदा जरूर उठाता है, लेकिन अब चलेंगे स्लीपर की तरफ। यहाँ पे हालात देखे किस तरीके से, काफी लोग, ये आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं भाई? आगे बढ़ो। यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप लोग? जगह नहीं है अंदर, हैं? टिकट है आप लोगों के पास? ये यहाँ पे खड़े, आप बोल नहीं रहे इन्हें, ये हम तो कह ही रहे हैं कि आगे बढ़ो, तो कोई बढ़ रहा है तो ये तो गलत जगह खड़े हैं ना ये लोग। चलो आगे बढ़ो। ये हालात जो रेलवे के हैं ये शायद नहीं सुधरेंगे कभी, क्योंकि जितनी भी ट्रेनों में हम जाएं ये स्थितियां बड़ा खराब रहती है। देखिए यहाँ पे खड़े आरपीएफ के, आप इनको डांट के हटा सकते हैं कि नहीं? आप खुद यहाँ खड़े इनको डांट के हटा सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं हटा सकते? जनता है, हट नहीं पा रहे तो क्या करें? हटा। अभी कोई हादसा हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा?
बड़ी बुरी स्थिति है, अंदर बैठने की जगह नहीं है। आरपीएफ इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इनकी भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि सबके पास टिकट भी बताए। टिकट आप दिखा सकते हैं क्या? कोई आपके पास है क्या? फोन में है, फोन में मैसेज है आपके पास, दिखाइए मैसेज दिखाइए। देखिए बहुत बुरा हाल है, मतलब फ़ोन भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं। जी हाँ। आपने सबसे पूछा क्या टिकट लिए के खड़े हैं कि ऐसे ही खड़े हैं लोग? हम पूछे हैं सबसे। हाँ, पहले ही चेक कर लिया, सबसे पूछा गया। सबके पास है क्या टिकट? बना है, टिकट बना है, सबके पास टिकट है। तो आगे बिल्कुल जाने की जगह नहीं कहीं। आप सर खुद ही आके देख लीजिए। चलिए खुद ही चलते हैं, हम खुद ही चलते हैं, हम जरा देखते हैं क्योंकि बहुत कहती है कि भैया हाँ बताइए, हम स्लीपर को एक जहाज बनाएंगे, जनरल को जनरल में बैठा दें, इसके बाद ये बातें अच्छी लगेंगी। अच्छा, ये बुलेट ट्रेन का सपना साकार नहीं हुआ क्या? पहले जनरल को जनरल कर दो। हाँ, भेड़ बकरियों की तरह स्लीपर में है। अच्छा चलिए मुझे आगे थोड़ा निकलने दीजिए ताकि मैं दिखा सकूं, क्योंकि ये सुरेश प्रभु से लोगों की जो उम्मीद है वो कितनी ज़्यादा, रेल मंत्री हैं वो, और इस बार का जो बजट आने वाला है बड़ा बुरा हाल है, बहुत मुश्किलों से जाना पड़ रहा है यहाँ आगे। आपके पास टिकट है क्या? मेरे पापा रखा हुआ। अच्छा अच्छा, ये आपके पास टिकट है? हाँ जी है। कहाँ टिकट है, दिखाएंगे? देखिए टिकट लेने के बाद भी ये हाल है अंदर, क्योंकि फुल होगा। ये जर्नल है कि ये स्लीपर है? जर्नल है, जर्नल। आपकी क्या उम्मीद है सुरेश प्रभु से इस बार, रेल मंत्री से, ये हालात देख करके? ये तो परेशानी तो है, बहुत परेशानी है। अब लोगों को, बच्चों को कोई भी ये है कि कोई चल ही नहीं। हाँ, सर इनसे कोई जो उम्मीदें थे ना वो बच्चे को भी नहीं है अब। ये क्या है भाई, शौचालय है? देखिए शौचालय के अंदर लोग यात्रा कर रहे हैं। सोनी से कहूंगा जरा दिखाएं कैमरे से। ये बड़ा इतना बुरा हाल है यहाँ पे कि शौचालय के अंदर जो लोग हैं वो यात्रा कर रहे हैं। उसके ऊपर से रेलवे में ये कहा जाता है कि टिकटें जो हैं उसकी कालाबाजारी होती है, ब्रोकर लगे होते हैं, लेकिन जर्नल और स्लीपर में भी कोई अंतर नहीं है, ये कह रहे हैं। कि कुछ सरकार से कहना चाहोगे इस हालात को देख? सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार जनरल और रिजर्वेशन में कोई फर्क छोड़ी ही नहीं है, ताकि आदमी उम्मीद कर सके कि मैं रिजर्वेशन में बैठा हूँ या जनरल में जा रहा हूँ। कोई उम्मीद नहीं है सरकार, कोई उम्मीद नहीं है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम, क्योंकि बहुत बुरा हाल है। थोड़ा आप जगह दे दीजिए ताकि निकल सकें। सरकार के सामने भी ये तस्वीर जा रही होगी कि किस तरीके से लोग बैठे हैं और किस तरीके से यात्रा लोग कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है क्या? नहीं, आप यात्रा कर रहे हैं। चलिए ये भी यात्रा ही कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बताए सरकार से क्या उम्मीद है ये हालात देख करके इस बार के रेल बजट से? सर इधर का बहुत वो है। मेरा सर नेट से हमने ऑनलाइन टिकट किया था, तो सर आज का स्टेटस हमने देखा था तो RAC मेरा 93 था, और जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो मेरा वेटिंग 3 आ गया है। ये देखिए, ये सबसे पहले बता दूं ये स्लीपर कोच है, ये जर्नल नहीं है, ये स्लीपर कोच है। और कुछ लोग सोचते हैं कि चलो स्लीपर से ही टिकट करा लेते हैं, 3rd AC का पैसा बहुत ज़्यादा है और आराम से यात्रा हो जाएगी, जर्नल से बच जाएंगे। लेकिन ये जर्नल वाले हालात जो हैं वो स्लीपर ट्रेन में हैं। ये बताइए आपकी क्या उम्मीद है सुरेश प्रभु से, रेल मंत्री से? अब देख ही रहे हैं कि तो हम लोग कितने भीड़ में है, बैठने की भी जगह नहीं मिल रहा है, रिजर्वेशन में भी। टिकट है आपकी? हाँ टिकट है। अच्छा अच्छा, टिकट के बाद भी यही हालात है? यही हालात है जी। कृपया ध्यान दीजिए। चली चली मेरी रेल चली, हाँ चली चली मेरी रेल चली, चली 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 चली